खबरों में आपका स्वागत है। आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड कार्यक्रम महोत्सव में शामिल हुए हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। पूर्वी श्री ओपी श्रीवास्तव जी, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद श्री हरीश चंद पंत जी, संयोजक श्री दीवान सिंह अधिकारी जी, महासचिव श्री भरत सिंह बिष्ट जी, उत्तराखंड महापरिषद के सभी पदाधिकारीगण, आज के समारोह में उपस्थित उत्तराखंड से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तराखंड महोत्सव के लिए महापरिषद को हृदय से बधाई देता हूं। एक सफल आयोजन के लिए उनका अभिनंदन करते हुए आप सभी का भी मैं इस आयोजन में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, जिनका सानिध्य और मार्गदर्शन आज उत्तराखंड महोत्सव को प्राप्त हुआ है। और उन्होंने अपने उद्बोधन में जो बातें कही कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कैसे हम सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं, कि उत्तराखंड में जन्म लेने के बाद भी देश की सुरक्षा और देश के प्रत्येक क्षेत्र में योगदान देने के लिए उत्तराखंड का नागरिक जब कार्य करता है तो अपनी अटूट देशभक्ति के कारण वह अपने आप को वहां के स्थानीय संस्कृति के साथ समरस करने में कोई देर नहीं लगाता। आज का ये समारोह भी अवधी संस्कृति और उत्तराखंड की संस्कृति के बेहतर समन्वय का ही स्वरूप है। उत्तराखंड महोत्सव, जिसमें अवध के श्री राम हैं तो उत्तराखंड के बद्री विशाल भी और उत्तराखंड के चारों धाम भी इसके साथ जोड़ करके इस महोत्सव की शोभा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं। बहनों और भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज का उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 में सर्वे अटल जी के कारण बना, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी उसी प्रतिबद्धता के साथ स्थापना काल से ही अगर योगदान देने में नाम लिया जाता है तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, जिन्होंने एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अपनी सेवाएं पहले देश की स्वाधीनता के लिए और स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य योजना सुनिश्चित की, उसी की नींव पर भावी उत्तर प्रदेश का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की गई।
ये उत्तर प्रदेश और देश का गौरव है कि उसी उत्तराखंड ने स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को और स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी को भी जन्म दिया, जिन्होंने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में और देश के अंदर कार्य किया। देश की स्वाधीनता आंदोलन में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का स्मरण हर देशभक्त करता है और उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी को गैरसैंण में स्थापित करके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का काम उत्तराखंड के वीरों ने, उस वीर भूमि ने, उस देवभूमि ने वहां पर किया है। यह उत्तराखंड की ही देन है कि भारत की रक्षा सेनाओं की एकीकृत विंग के कमांडर इन चीफ के रूप में देश के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी उत्तराखंड की देन है और द्वितीय सीडीएस भी उत्तराखंड की देन है। यानी हमने भक्ति और शक्ति का समन्वय उत्तराखंड ने उसी प्रकार से किया है जैसे राजस्थान की धरती ने करके दिखाया है। ये समन्वय वही रूप देखने को मिलता है हम लोगों को। और आज भी मां गंगा, मां यमुना, सरयू जी, शारदा नदी, ये सभी तो उसी क्षेत्र से होकर के, उत्तर प्रदेश होकर के यहां की भूमि को उपजाऊ करते हुए यहां की धरती से सोना उगलने का काम भी इन पवित्र नदियों के माध्यम से ही हो पाता है। देश की सुरक्षा के लिए अपनी जवानी लगाने वाला उत्तराखंड का नौजवान और अमृत तुल्य जल देने वाली मां गंगा, मां यमुना, मां सरयू जैसी पवित्र नदियां, ये हमारे उत्तराखंड और उसी क्षेत्र से आने वाले उन पवित्र नदियों से ही हमें आगे मिलने को प्राप्त होती है। वास्तव में महोत्सव हमारी लोक परंपरा और लोक संस्कृति को जीवित और जीवंत बनाए रखने का भी हम सब के लिए एक माध्यम है।